हरे कृष्णा। हर हर महादेव। आज हम बताने जा रहे हैं कुल देवी या कुल देवता के बारे में। हिंदू धर्म की विशाल और विविध परंपरा में जहाँ देवी देवता जीवन के हर पहलू में व्याप्त हैं, कुल देवियों की अवधारणा का गहरा पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदू कुल वंश और उसके दिव्य संरक्षक, जिन्हें कुल देवी नारी शक्ति का प्रतीक या कुल देव पुरुष शक्ति का प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसके बीच में गहरे संबंध में विश्वास करते हैं। ये देवता केवल अमृत अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि परिवार के संरक्षक हैं, जो पीढ़ियों तक सुरक्षा और आशीर्वाद और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। प्रत्येक हिंदू परिवार या कुल देवी किसी विशेष संरक्षक देवता, कुल देवी या कुल देव की पूजा करता है। उनकी पूजा करना समृद्धि, शांति, आध्यात्मिक कल्याण सुनिश्चित करने का एक साधन माना जाता है। साथ ही यह अपने पूर्वजों से एक पवित्र संबंध बनाए रखने का भी माध्यम है। ये देवता परिवार को दुर्भाग्य से बचाता है और आध्यात्मिक और भौतिक सुखों की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। कुल देवी और कुल देव के महत्व, उनकी उत्पत्ति, पूजा पद्धतियों और हिंदू परिवारों में उनके द्वारा पोषित गहरे आध्यात्मिक संबंध का पता लगाएंगे। साथ ही हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इन देवताओं से जुड़ी अनूठी परंपरा और अनुष्ठान पर भी चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में कुल देवी या कुल देव की अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक परिवार या कुल का एक विशिष्ट देवता होता है, जो पीढ़ियों तक उनकी रक्षा करता है, आशीर्वाद और मार्गदर्शन करता है। इन देवताओं को पैतृक संरक्षक देवता या कुल देवता के रूप में माना जाता है। उनकी पूजा परिवार की आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के लिए आवश्यक मानी जाती है। कुल देवी परिवार द्वारा पूजी जाने वाली महिला देवी या जबकि कुल देव पुरुष देवता होता है। देवता का चुनाव परिवार की परंपरा, क्षेत्र, सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार भिन्न हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि देवता देवीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, दुर्भाग्य को दूर रखते हैं और परिवार में समृद्धि, शांति और आशीर्वाद देते हैं। कुल देवी या कुल देव की पूजा इष्ट देवता, व्यक्तिगत देवता या ग्राम देवता की पूजा से भिन्न है। कुल देवी और कुल देव को परिवार का प्रथम रक्षक माना जाता है और जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों में जैसे विवाह, जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक समारोह पर इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठान पवित्र माने जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आशीर्वाद की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। यह देवता मात्र प्रतीकात्मक आकृतियाँ नहीं हैं, बल्कि इन्हें परिवार के जीवित संरक्षक माना जाता है, जो वंश वृक्ष को आध्यात्मिक आशीर्वाद से मजबूत बनाए रखते हैं। कुल देवी और कुल देव के प्रति भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने पैतृक वंश से जुड़ाव बनाए रखता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए दिव्य कृपा प्राप्त करता है। हिंदू धर्म में कुल देवी और कुल देव की पूजा का अथाह आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है, जो आत्मा को ईश्वर और उसके पूर्वजों से जोड़ने का माध्यम है। यह देवता मात्र प्रतीक या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि परिवार की आध्यात्मिक जीवन धारा है, जो दिव्य रक्षक के रूप में आत्मा का पोषण करते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव से उनका मार्गदर्शन करते हैं। इन देवताओं के महत्व का मूल यह समझना है कि कुल देवी और कुल देव परिवार के धर्म के संरक्षक हैं। वे दिव्य शक्तियाँ हैं जो परिवार को ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सार्वभौमिक सत्य के अनुरूप बनाए रखती हैं। इन देवताओं की पूजा एक आध्यात्मिक आधार का काम करती है, जो इस बात की याद दिलाती है कि जीवन एक व्यापक ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा है, जो व्यक्तिगत पहचान से परे है। उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद से परिवार न केवल बाहरी दुर्भाग्य से सुरक्षित रहता है, बल्कि आंतरिक कलह और आध्यात्मिक अलगाव से भी बचा रहता है। कुल देवी और कुल देव उस दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वंश को बनाए रखती है और पीढ़ियों से चली आ रही है। यह आध्यात्मिक सुरक्षा, आंतरिक शांति, ज्ञान और शक्ति को विकसित करने की सहायक होती है, जो व्यक्तिगत और सामूहिक विकास दोनों के लिए आवश्यक है। जब परिवार इन देवताओं की पूजा करते हैं तो वे दिव्य कृपा से जुड़ जाते हैं और अपने पूर्वजों के ज्ञान तथा समस्त सृष्टि के अनंत ब्रह्मा से संबंध स्थापित करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कुल देवी और कुल देव की पूजा एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जो जन्म, विवाह और जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव में जैसे जीवन की प्रमुख घटनाओं का अभिन्न अंग है।
ये देवता दिव्य और मानवीय लोकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि परिवार सुरक्षित, समृद्ध और आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण रहे। पवित्र अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और चढ़ावों के माध्यम से भक्त प्राप्त आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं और भविष्य में शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये अनुष्ठान सांस्कृतिक निरंतरता का एक रूप है। कुलदेवी और कुलदेव का आदर करके परिवार एवं सुनिश्चित करता है कि सदियों से पूजी जाने वाली दिव्य उपस्थिति उनके हृदयों और घरों में जीवित रहे। यह पूजा अर्चना मात्र एक परंपरा नहीं है, यह परिवार के ईश्वर के साथ पवित्र बंधन है, जिसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य इस जीवंत आध्यात्मिक परंपरा में योगदान देता है। यह परिवार में एकता को बढ़ावा देती है, घर में शांति और समृद्धि को बनाए रखती है। कुलदेवी या कुलदेव की पूजा करने से व्यक्ति की आत्मा परिवार की सामूहिक आत्मा और पूर्वजों से जुड़ जाती है। हिंदू धर्म में पूर्वजों की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस बात को स्वीकार करता है कि वंश में आध्यात्मिक ऊर्जा, ज्ञान और आशीर्वाद निहित है। जो समय से परे कुल देवियों की पूजा करके परिवार न केवल ईश्वर का सम्मान करता है, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही अपनी आध्यात्मिक परंपरा विरासत का भी सम्मान करता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद वर्तमान पीढ़ी को उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने धर्म का पालन करने की शक्ति प्रदान करता है। हिंदू धर्म की विविध आध्यात्मिक रूप से समृद्ध परंपराओं में कुल देवी और कुलदेव की पूजा एक गहरी जड़ें जमाई हुई है। प्रथा है कि क्षेत्रों, समुदायों, यहाँ तक कि परिवार में भिन्न भिन्न होती है। ये देवता पारंपरिक वंश के आध्यात्मिक रक्षक और मार्गदर्शक होते हैं। इनकी पूजा पूर्वजों के ज्ञान, दैवीय सुरक्षा और पारिवारिक कल्याण के लिए की जाती है। जैसे महाराष्ट्र में कुलदेवी और कुलदेव की पूजा काफ़ी हद तक विशिव और शक्ति के रूपों में केंद्रित है। खंडाबो, भवानी और रेणुका जैसे देवता व्यापक रूप से पूजनीय हैं। खासकर मराठों में चित्पावन और अक्षत्रियों में के बीच पंढरपुर और जेजुरी खंडोबा को समर्पित है। जैसे तीर्थ स्थलों का तीर्थ यात्रा आम है। चित्पावन ब्राह्मण अंबाजोगाई को अपनी कुल देवी मानते हैं। गुजरात और राजस्थान में पार्वती प्रमुख कुल देवी है, जिन्हें आशापुरा माता, भद्रकाली और माधुरी माता जैसे नाम से पूजा जाता है। इन राज्यों के परिवारों जैसे कि जडेजा, चौहान, पटियान्त वंश की रक्षा करने में इन देवियों की भूमिका के लिए उनका सम्मान करते हैं। आशुपारा माता को कच्छ के जडेजा राजपूतों की कुलदेवी माना जाता है। केरल कुलदेवी और कुलदेव कई हिंदू समुदायों में केंद्र, जिन्हें काली, भद्रकाली, श्री शंकर और अयप्पा जैसे देवता पारिवारिक देवता के रूप में कार्यरत हैं। नंबूदिरी ब्राह्मण अक्सर भी श्री शंकर का सम्मान करते हैं, जबकि एझावा और नायर जैसे अन्य समुदाय काली और अयप्पा जैसे देवताओं का सम्मान करते हैं। इन देवताओं को समर्पित मंदिर राज्य भर में प्रचलित है। तमिलनाडु में कुलदेवी और कुलदेव की पूजा अर्चना विभिन्न समुदायों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। शिव के पुत्र कई समुदायों, विशेषकर अय्यर, मरावर, वेलार समुदायों के प्रमुख कुलदेव हैं। कोमाक्षी, रेणुका और अंगल परमेश्वरी की भी विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से पूजा की जाती है। उदाहरण के लिए मुद्देर वीरन को मरावर समुदाय का कुलदेव माना जाता है और भद्रकाली को नादार समुदाय की कुलदेवी मानी जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुलदेवी और कुलदेव की पूजा का विशेष महत्व है। विशेष आर्य और वैश्य नायडू जैसे समुदायों में कई लोगों के लिए वासवी कन्या परमेश्वरी कुलदेवी, जबकि बालाजी तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर एक अन्य महत्वपूर्ण कुलदेव हैं। इन क्षेत्रों के कई परिवार समृद्धि और सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु इन देवताओं को समर्पित हैं। बिहार में काश्यप समुदाय में कुलदेवी और कुलदेव की पूजा का विशेष महत्व है। दुर्गा माता, शिव, भैरव जैसे देवताओं की भी व्यापक रूप से पूजा की जाती है। बटुक भैरव को अक्सर कुलदेव माना जाता है, जबकि भद्रकाली और मानस की पूजा राज्य के विभिन्न समुदायों में की जाती है। पश्चिम बंगाल में बंगाली ब्राह्मणों और अन्य समुदायों में कुलदेवी और कुलदेव की पूजा प्रमुख है। काली, दुर्गा, जगधात्री, शिव,
पार्वती जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। देवी माँ की उग्र और रक्षक रूप काली को कई परिवारों की कुल देवी माना जाता है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कुल देवी या कुलदेव की पूजा शक्ति पूजा से गहराई से जुड़ी हुई है। माँ गंगा, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु और शिव जैसे देवताओं की पूजा की जाती है। पंजाब में कुल देवी और कुलदेव की पूजा अक्सर माता वैष्णो देवी, दुर्गा और काली जैसी स्थानीय देवियों से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये देवियाँ परिवार को बुराई और दुर्भाग्य से बचाती हैं। गोवा में सारस्वत ब्राह्मण और देवज्ञ ब्राह्मणों और कोंकण खारवी समुदायों में कुल देवी और कुलदेव की पूजा विशेष महत्व है। यहाँ पर महालक्ष्मी, शांता, दुर्गा, मंगेश और रामदेव जैसी देवताओं और देवों के रूप में पूजा की जाती है। कर्नाटक में ब्राह्मण स्त्रियों और वोक्कालिंगा समुदाय में कुल देवी और कुलदेव की पूजा व्यापक रूप से प्रचलित है। भगवान नरसिंह, देवी चामुंडा और श्री राघवेंद्र स्वामी जी देवताओं को समर्पित मंदिर पूर्वजों की पूजा के प्रमुख केंद्र हैं। ऐसा माना जाता है कि ये देवता परिवार को विपत्तियों से बचाते हैं। कुल देवी और कुलदेव की पूजा के लिए अनुष्ठान और प्रथाएं। हिंदू धर्म में कुल देवी और कुलदेव की पूजा करना एक गहरी परंपरा है जो पूर्वजों की वंशावली और आध्यात्मिक विरासत से गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि ये देवता परिवार को सुरक्षा और आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जैसे पीढ़ियों तक समृद्धि और सद्भाव बना रहता है।